क्या हो अगर आप ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हों, एक हेवन अर्थ सम्राट, और फिर अचानक वही लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंप दें? ये कहानी है उस सम्राट की जिसे अपनों ने ही धोखा देकर एक ऐसी मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से बचना नामुमकिन था। ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि उसी सम्राट के हैं, और ये उस विश्वासघात की कहानी बताते हैं जो सबसे गहरा जख्म देता है, अपनों से मिला जख्म। उनकी अपनी बहन बाई निंगबिंग उन 9 महारानियों में से एक थीं जिन्होंने मिलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। मतलब बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसे रीइंकार्नेशन सील के अंदर कैद किया गया है, एक ऐसी दिव्य कलाकृति जो ठीक 3 दिनों में किसी की भी आत्मा को जड़ से मिटा सकती है। और जानते हैं इसका सबसे क्रूर हिस्सा क्या है? जैसे जैसे ये उसे मिटाती है, ये उसकी पूरी जिंदगी की यादों को बाहर मौजूद सभी लोगों के सामने एक आखिरी तमाशे की तरह दिखाती है। लेकिन यही तो कहानी में असली ट्विस्ट है। सम्राट अपना आखिरी दांव चलता है। जब उसे ये पता चल चुका था कि उसे धोखा मिलने वाला है, तो उसने जानबूझकर खुद को सील होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर सील उसकी यादें दिखाने ही वाली थी, तो क्यों न वो उन यादों को ही बदल दे। उसका प्लान था कहानी को ही एक हथियार बनाना, एक ऐसी कहानी दिखाना जो उसके दुश्मनों के, खासकर उसकी बहन के दिल में शक का बीज बो दे। तो इस पूरे खेल की शुरुआत होती है महारानी बाई निंगबिंग से। वही तो इस पूरे विश्वासघात की जड़ थी, और उनकी कहानी ही वो बुनियाद थी जिस पर नफरत की ये पूरी इमारत खड़ी की गई थी। अगर वो उस बुनियाद को ही हिला दे तो शायद सब कुछ ढह जाएगा। और कहानी यहीं से पलट जाती है। निंगबिंग का सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि सम्राट ने उसकी हेवनली आई, जो एक बेहद नायाब और ताकतवर क्षमता है, लालच में आकर चुरा ली थी। लेकिन सम्राट जो पहली याद दिखाता है, वो चोरी की नहीं बल्कि मासूमियत की है। एक 5 साल का लड़का जो अपनी अजम्मी बहन के आने की खुशी में उसका नाम निंगबिंग रख रहा है। मगर ये जो खुशी का पल था ना, ये एक भयानक सपने में बदलने वाला था। जब वो लड़का घर लौटता है तो पूरा गांव लाशों का ढेर बना हुआ है। उसके माँ बाप मारे जा चुके हैं और उसकी गर्भवती माँ अपनी अजन्मी बेटी के साथ मार दी गई है। और इसी एक सवाल ने वहां खड़े हर एक इंसान को, महारानियों तक को, हिलाकर रख दिया। अगर असली बाई निंगबिंग उस नरसंहार में अपनी माँ के साथ ही मर गई थी, तो फिर ये औरत कौन है जो खुद को उसकी बहन बता रही है? शक का पहला बीज बोया जा चुका था। अब कहानी पलटती है उस लड़के के अकेलेपन की तरफ, उसके संघर्ष की तरफ। सम्राट अब ये दिखाने वाला है कि वो कोई लालची राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने बचपन से सिर्फ दर्द और नुकसान ही झेला है। सोचिए, वो छोटा सा लड़का अकेला पहाड़ों में भटक रहा है, अपने पिता की सिखाई बातों के सहारे जिंदा रहता है। और फिर एक दिन जब एक विशाल सफेद बाघ उस पर जानलेवा हमला करता है, तो ठीक उसी पल जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसकी अपनी हेवनली आई जाग उठती है। ये एक ऐसा सबूत था जिसने सबको चौंका दिया। उसे किसी की आंख चुराने की जरूरत ही नहीं थी, वो शक्ति तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। और जैसे ही उसकी ये शक्ति जागी, किस्मत ने उसे एक और इम्तिहान में डाल दिया। उसे मिलती है एक नवजात बच्ची जिसे उसके अपने ही माँ बाप ने बर्फीले जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। उस बच्ची को बचाने के लिए उसने जो किया, वो कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो भूख से तड़प रही थी, तो उसने अपनी उंगली काटकर उसे अपना खून पिलाया। वो खुद भूखा रहा ताकि शिकार करके लाए मांस के बदले में बच्ची के लिए दूध खरीद सके। और जब उसके निर्दयी माँ बाप उसे वापस ले गए, तो उसने अपनी सबसे कीमती चीज, उस सफेद बाघ की खाल देकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। और यहीं पर एक चुना हुआ परिवार खून के रिश्ते पर भारी पड़ता है। उसने एक अजनबी बच्ची के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसे अपनाकर अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा। और फिर वो उस बच्ची को वो नाम देता है जो उसने अपनी उस बहन के लिए सहेज कर रखा था, जिसे वो खो चुका था, बाई निंगबिंग। उसने एक ऐसा वादा किया, एक ऐसा बंधन बनाया जो खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत था। अब देखिए, उसकी अच्छाई का एक और सबूत। उसे एक घायल लड़का मिलता है जिसके पास पौराणिक सुप्रीम बोन है, यानी परम शक्ति का स्रोत। निंगबिंग उसे वो हड्डी लेने के लिए उकसाती है, पर वो साफ मना कर देता है। उसका सिद्धांत सीधा था, जो चीज़ किसी और की है उसे लेना गलत है। ये उस लालची सम्राट की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, जिसे सब जानते थे। और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है।
एक ऐसा पल जो उस लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कई साल गुजर गए, लड़का अब 14 का है और निंगबिंग 8 की। सब ठीक चल रहा था और तभी उनके शहर पर एक कहर टूट पड़ता है। एक शक्तिशाली दुष्ट कल्टीवेटर, एक अलौकिक शक्तियों वाला योद्धा हमला कर देता है, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जवान लड़कियों की आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। और उस अफरा तफरी के बीच 8 साल की निंगबिंग की आत्मा उसके जिस्म से खींच ली जाती है। एक पल में वो चली गई। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते देख वो लड़का बस टूट जाता है। दुख और गुस्से की आग में जलते हुए वो एक ऐसे दुश्मन पर हमला कर देता है जो उससे 2 स्तर ज्यादा शक्तिशाली था। ये एक आत्मघाती हमला था और वो ये अच्छी तरह जानता था। उसकी चीख में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अटूट वादा था। वो अपनी बहन के बिना जीने को तैयार नहीं था और उसका बदला लेने के लिए अपनी जान तक देने पर आमादा था। जब उसे समझ आ गया कि वो जीत नहीं सकता, तो उसने वो रास्ता चुना जिसे कोई कल्टीवेटर सिर्फ आखिरी सांस में चुनता है, नेसेंट सोल डेटोनेशन। ये कल्टीवेटर के लिए आत्मविनाश का अंतिम कदम होता है। अपनी आत्मा के केंद्र को विस्फोट करके वो एक विनाशकारी हमला तो कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपना पूरा भविष्य हमेशा के लिए मिटा देता है। और उसने वही किया। उस लड़की के लिए जिसे उसने अपनी बहन बनाया था, जिसके लिए उसने जीने का मकसद पाया था, उसके बदले के लिए उसने अपनी आत्मा, अपनी ताकत, अपना सब कुछ एक झटके में कुर्बान कर दिया। ये उसके प्यार और बलिदान का आखिरी सबूत था। सम्राट ने एक ऐसी कहानी दिखाई जहां वो विलेन नहीं बल्कि एक हीरो था। एक ऐसा भाई जिसने अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एक कहानी, चाहे वो कितनी भी सच्ची क्यों ना लगे, हकीकत को बदल सकती है? क्या ये बदला हुआ अतीत उसके आज को बचा पाएगा? ये एक ऐसा दांव है जिसका नतीजा आना अभी बाकी है।